और वो लड़कियां उस लड़के को वहाँ पर मार देती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑल पर प्रेस कर लें, जो कि हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, कहानी एक बड़ी अजीब सी होने जा रही है और जो मैंने देखा है मैं उसी की चर्चा आपसे करूँगा। हम समय समय पर हमारा ये काम है कि आप लोगों को जागृत करते रहना, जिससे आप सतर्क रहें और होशियार रहें। इसलिए हम समय समय पर ऐसे वीडियोस ला करके और अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, एक माँ बाप का अकेला ही लड़का था और वो शुरुआत से ही बहुत डांस करने का यानी नाचने कूदने का बहुत शौकीन था। तो समय के चलते अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, समय अभी 2-4 साल पीछे और अभी भी चल रहा है, कहीं कहीं ये चीज़ ज़्यादा चल रही है कि जहाँ बारात में या कोई नए उत्सव सब में लोग, देहात के लोग, सिटीज़ के बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने हंसी खुशी के मौके पर पार्टियां करते हैं। हाँ, और उस पार्टियों में लड़कियों को भी बुलाते हैं डांस करने के लिए और लड़के को भी बुलाते हैं। वहाँ डांसर दोनों कैटेगरी के होते हैं, मेल और फीमेल। तो वो लड़का जब शुरुआत से ही उसका नाचने कूदने का स्वभाव था और बड़ा शौकीन था। घर वाले डांटते रहते थे लेकिन वो नहीं मानता था। पढ़ाते लिखाते थे, उसका मन कम लगता था, लेकिन उसे, वो कहते हैं ना, जिसकी लगन होती है वो वही काम करता है। लेकिन वो किसी के डांटने से नहीं मानता था। एक बार ऐसा हुआ कि गांव में आपने देखा होगा शादी ब्याह पार्टियों में, जहाँ पर देहातों के लोग ज़्यादातर जिस चीज़ को बोलते हैं रंगशाला, जो म्यूजिक बैंड की तरह बजा लेते हैं, या अपना बॉक्स पेटियां लगा करके और डीजे जैसा अपना सिस्टम बना के और पार्टी बना करके फिर उसमें म्यूजिक बजाते हैं और वहाँ लड़कियां ला करके उस पार्टी पर वो वहाँ डांस कराते हैं। तो उनके साथ लड़कियां भी होते हैं डांस करने वाली और लड़का भी होता है डांस करने वाला। तो वो लड़का जा कर के उसी डांस पार्टी में शामिल हो गया। एज कोई ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा ज़्यादा होगा हमारी समझ से 18-20 साल का, भाई 22 का हो, इतना हो सकता है। लेकिन वो उसी डांस पार्टी में वो लड़का शामिल हो गया। धीरे धीरे ये सिस्टम चलता रहा। एक पार्टी हुई, दो हुई, तीन हुई, चार, ऐसे आगे पीछे होकर के जब 10-20 पार्टियों में वो लड़का जब आने जाने लगा और लड़कियों के साथ उनको मैनेज करने लगा, ऐसा हुआ। फिर जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे से अटैचमेंट हो जाते हैं। मतलब यहाँ तक हो जाता है कि अगर कोई कार्य भी करते हैं तो वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन करते हैं, आपस में हंसी मजाक भी करते हैं, समय समय पर इकट्ठे भी होते हैं। तो वो लड़का फिर जा कर के उन लड़कियां, जो लड़कियां आती थी डांस पार्टी में, उस कहने का मतलब मेरा, उस रंगशाला में, तो वो उसकी जगह फिर ऐसा हुआ कि ये जगह जगह यहाँ से वहाँ कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आज तुम्हारी बुकिंग नहीं है तो कल दूसरे की है, दूसरे की नहीं है तो तीसरे की है। ऐसे करके एक दूसरे से ये फिर अपने इन्होंने संबंध बना लिए। तो आज उसकी पार्टी में है तो आज उसकी खाली है तो कल उसकी पार्टी में। और ये सब पैसे के लिए करते हैं। तो यहाँ 500 में है, वहाँ 700 में है, फिर जहाँ जैसा मिल जाए वहाँ ये कार्य करते हैं। सब इकट्ठे होते रहे, चलता रहा सिलसिला। लेकिन लड़का और लड़कियों से उसी भांत उनसे लगा लिपटा रहा, चलता रहा सिस्टम। तो एक से जानकारी हुई, दो से हुई, चार से हुई, छः से हुई। धीरे धीरे वो लड़का उन लड़कियों के टचिंग में बना रहा और ऐसे करके 10-20 लड़कियों के संबंध में जा चुका, क्योंकि डांस वो भी करता था और डांस लड़कियां भी करती हैं। और अक्सर करके डांस पार्टियों में खुशी के मौके पर जहाँ डांस होता है, वहाँ अगर एक ही कैटेगरी का व्यक्ति हो तो वो चीज़ शोभा नहीं देती है। वहाँ मेल फीमेल दोनों का होना ज़रूरी होता है और अच्छा भी लगता है। तो वो लड़का भी कार्य करता था यानी नाचने कूदने का, और वो लड़कियां भी करती थी। ऐसे करके इनका सिस्टम चलता रहा, एक दूसरे से ज़्यादा संबंध हो गए। जहाँ भी ये लोग जाते थे
वहाँ एक ही बुकिंग में इकट्ठे होकर के जाते थे। समय समय से अपना काम करते थे और अपना अपना पैसा लेकर के अपने अपने घर आते थे। महीने 4 महीने हो गए, इनका सिस्टम चलता रहा, साल भर हो गई। फिर रिलेशन इनके यहाँ तक हो गए कि उस लड़का के उन लड़कियों के साथ फिर इतना मोह मोह यानी एक प्यार मोहब्बत हो गया, जो इनकी कोई पार्टी फंक्शन नहीं होता था फिर भी ये लोग एक दूसरे के टचिंग में रहते थे, यानी कांटेक्ट में रहते थे। समय के अनुसार चलते चलते ये एक दूसरे, फिर अगर काम भी नहीं है फिर भी इकट्ठे होते थे, कहीं मार्केट में शॉपिंग, कहीं भी आना जाना, ये फिर भी एक दूसरे के थ्रू चलने लगे। इनका धीरे धीरे प्यार मोहब्बत आगे को भी बढ़ता रहा और काम इनका ज्यों का त्यों चलता रहा और साथ साथ फिर ये कम भी होता रहा। लेकिन लड़का पड़ गया लड़कियों के चक्कर में और लड़कियां अपना प्रोग्रेस करती गईं। यहाँ पर ये हुआ कि एक बार एक शादी में ये बुक थी पार्टी पूरी और उसमें ये लड़का साथ वाला गया हुआ था। पार्टी ख़त्म हुई, उनका जो कार्यक्रम था वो रात्रि में लगभग 2 बजे ख़त्म हुआ और साथ में ये 3 लड़कियां और ये लड़का डांस वाला था। ये जब वो पार्टी ख़त्म हुई, इन्होंने आकर के जहाँ जो लड़कियां रुकती थी उसी कमरे पर रास्ते में लड़कियों ने उस लड़के को रोक रखा कि अब 2 बज रहे, पार्टी ख़त्म हो चुकी है, अब रात्रि ज़्यादा है और आप अपने घर ना जाएं, क्योंकि घर जाओगे वैसे आप यहाँ हो, इसलिए आप यहीं लेटो और सुबह अपने घर निकल जाना। ऐसे में वो लड़का भी सोचता है रात काफ़ी है, 2 बज रहे, जाना भी उचित नहीं है, जैसे घर है वैसे वहाँ है, हमें तो लेटना है, रात काटनी है, क्या मतलब सुबह निकल जाएंगे। और इन लोगों के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं और समय समय पर वो लड़का और लड़कियों के साथ फिजिकल संबंध भी इनके बनते रहते थे। समय आने पर ज़्यादा बढ़ गया इनका हिसाब किताब, तो ये उस रात वो लड़का वहीं रुकता है। जब रुकता है तो लड़के को ये हाथ से, और ये नहीं पता था कि ये लड़कियां यहाँ तक गिर जाएंगी कि मेरी जान ले लेंगी। शाम को जब ये वहाँ रुका है लड़का लड़कियों के रूम पर, तो जो एक लड़की उसमें तेज थी, तो उसने रात्रि में चाय बनाई और चाय में कोई नशीला पदार्थ दे करके और उस लड़के को भी दे दिया और साथ जो 2 लड़कियां थीं उनको भी दे दिया, जिससे कि वो लड़कियां सो जाएं और लड़का नशे में हो जाए। इस हालात में उसने ये कलाकारी खेली और कलाकारी खेलने के बाद उस लड़की ने उस लड़के के साथ रात में फिजिकल संबंध एक से लेकर के 4-5 बार, यानी कई बार, जब तक उनके वो चलते रहे बनाते रहे। नतीजा यह हुआ कि जब दूसरी लड़की ने देखा तो उसकी नींद खुल गई और इतना मतलब नशा की मात्रा नहीं थी, क्योंकि कितना भी सोया हुआ हो, जब बगल में कोई गम वगैरह हो या थोड़ा हल्का फुल्का इधर उधर आवाज़ सी हो तो आदमी जग जाता है। उसकी आँख खुल गई तो उसने उनको दोनों को पकड़ लिया, डांट फटकार लगाई, तो नतीजा यह हुआ कि वही लड़का उस लड़की के भी रिलेशन में चला गया और उसके भी साथ वही फिजिकल संबंध बनाए गए। समय आते आते ये हुआ कि सुबह को उस लड़के को वहाँ नशे की हालत में और ये फिजिकल संबंधों के चक्कर में लड़कों की उसी रात वहीं मौत हो जाती है और वो लड़कियां चुपचाप उस लड़के को लेकर के एक, जो देहातों में बोरा बोलते हैं, यानी एक चादरा में लपेट के एक बोरा में डाल करके और गटर में डाल देती हैं। जब सूचना घर वालों को मिलती है, घर वाले इस चीज़ पे लड़का वाले के पता करते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन कोई सूचना नहीं मिलती है, क्योंकि वो बात लड़कियों तक सीमित थी, बाकी किसी को नहीं पता थी। जब पता लगा तो उन लड़कियों को खंगाला गया, पकड़ा गया। उनके यहाँ जब चेकिंग की गई और उन लड़कियों पर जब दबिश लगाई गई, तब पता लगा कि वो लड़का उन लड़कियों ने ठिकाने लगा दिया और गटर में डाल दिया। जब उन पर दबिश लगी तब वो लड़के की डेड बॉडी लगी। इसलिए दोस्तों,
हमारा सबसे यही कहना है कि आप जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, जो भी कार्य करें, तो अपने घर पर किसी न किसी एक व्यक्ति को ज़रूर सूचित करके ही कहीं रुकें, क्योंकि आज का ज़माना बड़ा विचित्र हो चुका है। बड़ा सोच समझ करके पैर रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा काम यही है आप लोगों को समय समय पर जागृत करना। और चैनल अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लें, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।